स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ क्लास 11th ऑफ केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर। तो ये क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्ड हम पढ़ते हैं। ये एक वीक अट्रैक्टिव फोर्स है जो क्या करती है, बाइंड करती है हाइड्रोजन एटम को ऑफ ऐसे एटम के साथ जिसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, जैसे FON या Cl। मतलब एक हाइड्रोजन होगा, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या क्लोरीन। हाइड्रोजन एटम जो होगा वो एक ब्रिज एक्ट करेगा बिटवीन दो एटम के बीच में। हाइड्रोजन एटम जो होगा वो एक्ट एज ब्रिज बिटवीन टू एटम्स होल्डिंग वन एटम बाय कोवेलेंट बॉन्ड। एक जो होगा कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा होगा और दूसरा जो होगा हाइड्रोजन बॉन्ड से। जैसे एग्जांपल HF है। हाइड्रोजन एटम फॉर्म अ वीक हाइड्रोजन बॉन्ड विद द फ्लोरीन एटम। हाइड्रोजन एटम क्या करेगा, फ्लोरीन एटम के साथ वीक बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ जो होगा इन HF हाइड्रोजन एटम फॉर्म अ वीक हाइड्रोजन बॉन्ड विद द फ्लोरीन एटम ऑफ द नेबरिंग मॉलिक्यूल। अब ये जो फ्लोरीन और हाइड्रोजन है ये आपस में क्या करेंगे, वीक फोर्स होगी, मगर आपस में इनकी स्ट्रॉन्ग फोर्स होगी। यहाँ पे दिखाया हुआ है हाइड्रोजन और फ्लोरीन में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, मगर इस फ्लोरीन और इस हाइड्रोजन में नेबरिंग वाले में वीक हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। द हाइड्रोजन बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। हाइड्रोजन बॉन्ड को हम डॉटेड लाइन से बनाएंगे। तो इन्होंने बोला मॉलिक्यूल जैसे हाइड्रोजन वाटर एंड अमोनिया है, आल्सो इसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब कंडीशन क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन की, देयर मस्ट बी वन हाइड्रोजन एटम इन द मॉलिक्यूल। एक हाइड्रोजन एटम होना चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। और साइज जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का काफ़ी छोटा होना चाहिए। अब काज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनती है बिटवीन द हाइड्रोजन एटम ऑफ मतलब एक हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। अब उनमें इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो बीच में होते हैं। और जिसकी वजह से पोलर हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो उसको इलेक्ट्रॉन को छीनने की कोशिश करता है। तो हम बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। अब टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है वो हम पढ़ते हैं। इट्स अ बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बिटवीन द टू डिफरेंट मॉलिक्यूल सेम और डिफरेंट सब्सटेंस। अब देखो यहाँ पे ये एक बॉन्ड है जो क्या बनती है बिटवीन द टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं HF एंड HF ऑफ द सेम और डिफरेंट सब्सटेंस। सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। इट इज़ फॉर्म बिटवीन द टू सिमिलर मॉलिक्यूल्स। ये सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में भी बनती है, जिसे होमो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। अगर सेम मॉलिक्यूल्स के बीच बन रही है उसे होमो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे, और अगर ये दो डिफरेंट के बीच में बन रही है उसे बोलेंगे हेटेरो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड। अभी देखो यहाँ पे ये सेम में बन रही है इसलिए बोलेंगे होमो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब जो अल्कोहल और वाटर में देखो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे है, यहाँ पे होमो मॉलिक्यूलर, ये भी सेम में है, तो यहाँ पे क्या बन रहे हैं OH, तो यहाँ बोलेंगे होमो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहाँ पर देखो यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन किस में हो रही है, O और H में। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड रिजल्ट इन द एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयरफॉर इट यूजुअली इंक्रीज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। अब इनकी बनने से क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, विस्कोसिटी बढ़ जाती है, मतलब घनापन बढ़ जाता है, सरफेस टेंशन जो सरफेस पे टेंशन होता है वो बढ़ जाता है, और सॉल्बिलिटी बढ़ जाती है। अब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, इट्स अ हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है जो बनता है विच इज़ फॉर्म बिटवीन द हाइड्रोजन एटम के बीच में एंड द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में, सेम मॉलिक्यूल का या अलग का हो। अब देखो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ये है, हाइड्रोजन बॉन्ड OH के बीच में बन रही है। ऑर्थोनाइट्रोबेंजोइक एसिड है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में बन रही है, डिफरेंट में बन रही है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड रिजल्ट इन द साइक्लाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये साइक्लाइजेशन कर देता है एंड प्रिवेंट देयर एसोसिएशन, मतलब आपस में जुड़ना बंद कर देता है। एंड देयरफॉर द इफेक्ट ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज इज नेग्लिजिबल, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इट इज़ टू बी नोटेड दैट स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड रेंज फ्रॉम 20 to 40 किलो जूल पर मोल। अब जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है वो 20 to 40 किलो जूल पर मोल होती है।